Hello everyone, a very good evening. I'm streaming live after a long time and this time I'm streaming live from महावीर जी in राजस्थान. आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो जैसे कि मैं आप हम सबसे हमेशा बात करती हूँ कि हमें अपनी स्टोरी लाइफ की एक लिखनी है और हमें ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत लिखनी है. स्टोरी विच वी कैन सेलिब्रेट. The story of life that we can celebrate along with others. So how can we ensure that this story is worth celebrating? अगर हमें इसे वैसे करना है तो what we need to do? We need to ensure कि इस स्टोरी का जो हर एक चैप्टर है, this chapter needs to be beautiful. इसका हर एक जो चैप्टर है हमारी स्टोरी का, it should breathe. Each and every chapter of our story should be alive enough, should be lively. इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी स्टोरी में कहीं पे भी स्टक नहीं होना है. हमारे साथ लाइफ में ऐसे कई दफ़े होता है कि हमें फ़ील होता है कि हमें पूरे दिन थॉट्स आते रहते हैं. हम सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है और हम कहते हैं कि वी वांट दैट दिस थॉट्स शुड स्टॉप, बट समहाउ वी आर नॉट एबल टू स्टॉप दीज थॉट्स. सो व्हाट कैन वी डू? हम ऐसा क्या करें? तो आप सबने सुना होगा कि अबाउट आवर माइंड, हम हमेशा सबको रूल करना चाहते हैं. किसी के दिल को रूल करना चाहते हैं, कोई देश को रूल करना चाहता है. वी ऑल वांट टू रूल अदर्स बेसिकली. बट डिड यू एवर थॉट कि आप अपने माइंड को भी रूल कर सकते हैं? जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मन को रूल कर सकते हैं कि नहीं? बहुत लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, सो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू. तो क्या आपको कभी लगा है कि आप नेगेटिव थॉट्स को रोकना चाहते हैं बट समहाउ आप उसे रोक नहीं पा रहे हो? तो अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं तो लेट मी टेल यू, टुडेज़ लाइव इज़ फॉर ईच वन ऑफ यू. आज हम देखेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हम ये थॉट्स जो हम नहीं चाहते हैं उनको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं तो हमारा ह्यूमन माइंड बेसिकली ऑन एन एवरेज 6000 से लेके 60,000 थॉट्स पर डे एज अ ह्यूमन वी ऑल एक्सपीरियंस. अब इसमें कई दफ़े ऐसे होता है कि बहुत सारे जो थॉट्स, चलो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. सोचिए कि आपका एक किंगडम है, एक राज्य है जिस पे आप राज करना चाहते हैं, जिसके आप राजा बनना चाहते हैं. पर ये जो राज्य है ये कहीं बाहर ही नहीं है, ये आपका इनर किंगडम है, आपके अंदर का राज्य है. तो आप इसे कैसे रूल कर सकते हैं? किसी को कुछ भी आइडिया है, थोड़ा भी अंदाज़ा है? तो देखो, अगर हम जब भी किसी किंगडम की बात करते हैं, किसी राज्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे प्रजा होती है ना. तो अब जब मैं आपके इनर किंगडम की बात कर रही हूँ तो आपके जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे, योर मिनिस्टर्स आर बेसिकली योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स. जी हाँ, फिर से रिपीट करूँगी, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, ये हमारे अंदर के राज्य के मंत्री हैं. और हमारी प्रजा कौन है? सोचो, जिस पे आप रूल कर सकते हो, जिस पे मिनिस्टर्स उनको फॉलो कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं. तो हमारी प्रजा है हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे वर्ड्स, हमारे हैबिट्स. So basically we need to ensure that our people and our ministers, they are following you, they are following the king of the kingdom. तो अगर ये सब आपको फॉलो कर रहे हैं, this means you are a good ruler. तो आपको ये देखना है कि आपके यहाँ पे न्याय है या अन्याय है. आपके यहाँ पे सारे एज अ रूलर आपके मिनिस्टर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं. तो हम ऐसा क्या करें? सिंपल सी आपको टिप्स दूंगी इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. फर्स्ट इज़, डेली आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप अपने थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को आपको देखना है. फर्स्टली आपको अपने थॉट्स से स्टार्ट करना है कि डेली आपको कितने सारे थॉट्स आते हैं दिन में. और ये जो थॉट्स आते हैं आपको दिन में, ये खुद के आते हैं. इफ़ वी से पॉजिटिव थॉट्स, सो दीज थॉट्स आर जनरेटेड बाय यू. तो बहुत अच्छी बात है कि आपका माइंड पॉजिटिव थॉट्स जनरेट कर रहा है, जिससे कि आप में पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ ओवरऑल पॉजिटिव हो रही है. और अगर आपके थॉट्स दूसरों की वजह से भी पॉजिटिव हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग.
बट इन केस इफ़ यू आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, आपकी नकारात्मक सोच हो रही है और वो भी खुद की वजह से नहीं, किसी और की वजह से, दिस मीन्स आपका राज्य खतरे में है, योर किंगडम इज़ इन थ्रेट। सो दिस शुड बी लाइक अ वेकअप अलार्म फॉर यू। आपके लिए एक ये अलार्म होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए कि इट्स हाई टाइम मैं अपने मिनिस्टर्स पे काबू पा सकूं, इनको कंट्रोल कर सकूं। तो ये कैसे करेंगे, आप एक बेसिकली लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने 3 कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट इज़ बेसिकली योर थॉट्स एंड सिचुएशंस। सिचुएशंस अभी कोई एक्सटर्नल सिचुएशन भी हो सकती है, कोई लोग भी हो सकते हैं। सेकेंड कॉलम इज़ बेसिकली योर रिएक्शन, your response to that thought, to that external thought as a event or cause of any particular person। और थर्ड जो है वो आपका आइडियल रिस्पॉन्स। कई दफ़े क्या होता है ना, हम कुछ कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, शायद मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था, आइडियल इसका जो रिएक्शन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, है ना। बहुत दफ़े ऐसे हमें लगता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ 3 कॉलम्स। फर्स्ट इज़ द इवेंट, सेकेंड इज़ द योर रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स जो आपका था, थर्ड इज़ योर आइडियल रिएक्शन टू दैट इवेंट। तो जब आप ऐसे करेंगे, हो सकता है आपको तुरंत उसका पता नहीं चले कि वो आपका सही है या गलत है, पर बहुत बारी ऐसा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों बाद आपको रियलाइज़ होगा, जब आप डे टू डे बेसिस पे आप इवैल्यूएट करेंगे खुद को, तो आपकी समहाउ पर्सनैलिटी मैच हो जाएगी। आपके थॉट्स, आपका रिस्पॉन्स और आपका आइडियल रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा, है ना, ऐसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली जैसे किंगडम में होता है कि मिनिस्टर्स की मीटिंग बनाते हैं, बुलाते हैं राजा, राइट। तो अगर आप राजा हो खुद के इनर किंगडम के, डेली रात को आप एक मीटिंग बुलाओ, उसमें आपके सारे मिनिस्टर्स को प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, आपके people should be around them, your attitude, your expressions, your words, your belief system। इससे क्या होगा, आप बेसिकली इवैल्यूएट करोगे, आपको एक रिपोर्ट मिलेगी कि इस दिन आपके सभी मंत्री ने, सारी प्रजा ने कैसे बिहेव किया और वेदर दैट वाज इन लाइन विथ व्हाट योर पर्सनैलिटी इज़। अब अगर वो इन लाइन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्या किया जाए। तो एक होता है, आप सबने सुना होगा, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, पावर ऑफ अफर्मेशंस। तो रात को तो आपने मीटिंग ले ली, अब दिन में क्या करना है, और रेगुलर डे में रेगुलर इंटरवल पे आपको क्या करते रहना है, आपको बार बार अपने माइंड को ट्रेन करना है, उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं, जैसे कि आई एम अ ओशन ऑफ लव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव एवरीवन, I'm willing to forget the bad moments of my life, I'm ready to accept the challenges, I'm motivated enough। इससे क्या हो रहा है, ये जो आप अपने माइंड को बार बार थॉट्स दे रहे हो, बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो जो भी आप उसको फीड करते हो, इट टेक्स इट एज अ रियलिटी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी लाइफ की सच्चाई बन जाएगी। तो आप बेसिकली 7 वर्चूज़ अपनी लाइफ में ये थॉट्स के थ्रू कर सकते हो, राइट। वर्चूज़ लाइक पीस, ट्रुथ, गिविंग, पावर, फेथ, कोऑपरेशन एंड फॉरगिविंग। इन सब से क्या होगा, ये जो सतरंगी रेनबो है आपकी लाइफ के, ये जो वर्चूज़ हैं आपकी लाइफ के, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, यू विल गेट द पावर। कैसी स्ट्रेंथ आप सोचेंगे, अगर आपको राजा बनना है तो राजा नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, यू नीड टू बी माइटी इनफ, है ना। आप में बहुत ही ताकत होनी चाहिए। मैं यहाँ बाहरी ताकत की नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ, inner strength, your spiritual strength। So strength to face any challenges, strength to tolerate, strength to cooperate, strength to accommodate, strength to love, strength to believe, strength to be confident again, strength to be willing to forgive others again। ये सारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, ये सब आपको पावरफुल बनाएंगे। ये सारी स्ट्रेंथ्स विल ब्रिंग दैट फेथ इन यू अगेन, दैट नो मैटर व्हाट लाइफ ब्रिंग्स ऑन मी, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। और
इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपका लॉ अभी आपके अगर किंगडम में है भी नहीं, तो आप इसको वापस से कैसे एक ऐसा किंगडम बना सकते हैं विच मेंटेन्स हार्मनी, जॉय, पीस एंड टुगेदरनेस, राइट। तो फ्रेंड्स, आज से एक छोटी सी कोशिश कीजिएगा कि दूसरों पे रूल करने के पहले खुद पे रूल करने की कोशिश कीजिए। दूसरों के दिमाग पे, दूसरों के दिल पे रूल करने के पहले खुद के दिमाग पे, खुद के माइंड पे, खुद के मन पे वो जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बिलीव यू मी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you will get what you want in your life and you will be able to rule your mind along with ruling your life, because your thoughts have a strong power, your thoughts are strong enough, right? तो ये सब आपके अंदर है, ये सारा पोटेंशियल आपके अंदर है, you need to be willing to explore it। और जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ की तरफ वाकिफ़ हो जाएंगे, जब आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा, आपके माइंड की ताकत पता चल जाएगी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जिसे आप रियलिटी में कन्वर्ट कर नहीं सकें, क्योंकि यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स। I just loved talking with you after a long time, interacting with you all after a long time। I'll try कि मैं हर वीकेंड आ पाऊँ। मुझे पता है पिछले महीने मैं आपके साथ लाइव इतना कर नहीं पाई थी, बट I'll just try कि at regular intervals I keep on doing live with you। So do let me know if you were able to connect with me, whatever I said। आज मैंने आपसे जो भी बात कही, आपके थॉट्स के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, about the power of your mind, the power of thought and 3 simple tips जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, अगर आप रेडी हो उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए, एंड वंस यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, डू लेट मी नो अगर आपको कुछ चैलेंजेस आए हैं, इफ़ यू आर सक्सेसफुल इनफ टू डू इट। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय, टेक केयर।